एक भिखारी था। एक दिन एक राजा के पास पहुंचा तो उस भिखारी ने राजा से कहा, आपका तो बड़ा नाम है, आपका तो बड़ा यश है, क्या मुझे कुछ भिक्षा मिल सकती है? उस राजा ने कहा, हाँ मिल जाएगा। तो उस भिखारी ने कहा, आप तो बड़े संपन्न हैं, समृद्धशाली हैं, तो क्या मुझे भिक्षा में कुछ जरूरी और कुछ कीमती वस्तुएं मिल सकेंगी? तो उस राजा ने बड़े उत्साह से कहा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जो चाहो तो मांगो। जब भिखारी ने ऐसा सुना तो भिखारी ने भी राजा के सामने एक अजीब प्रश्न रख दिया। उसने राजा से कहा कि जब आप हमें यह आश्वासन देंगे कि आप हमारा भिक्षा पात्र भर दें, तभी मैं भिक्षा लूँगा। अधूरा भिक्षा पात्र लेकर के मैं नहीं जाऊँगा। आप अगर यह शर्त स्वीकार करते हैं तब तो ठीक है, फिर तो अधूरा भिक्षा लेकर के हम नहीं जाएंगे। तो राजा ने सोचा, भिक्षा पात्र भरना कौन सा बड़ा काम है? अपने मन में सोचा। तो उसने भिखारी से कहा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं तुम्हारा भिक्षा पात्र भी नहीं भर पाऊंगा? तो भिखारी ने कहा, महाराज एक बार सोच लीजिए, पता नहीं कितने लोगों ने जो है इस शर्त को स्वीकार किया है, लेकिन लोगों ने उसको पूरा नहीं कर पाया। तो राजा ने कहा अपने वजीर से, ऐसा करो कि इन भिखारी के भिक्षा पात्र को अनाज के दानों से नहीं, हीरे और मोतियों से भर दो। तो एक बारगी भिखारी फिर टोकने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने कहा अपने वजीर से, देखो लेट मत करो, तुरंत इसके भिक्षा पात्र में हीरे मोती ला करके भरो। उसके बाद वजीर राजमहल में गया और वहाँ से जो है हीरे मोती लेकर के आया और उसके भिक्षा पात्र में डाला शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने भिक्षा पात्र में डाला, वो कहाँ खो गया कुछ पता ही नहीं चला। और जैसे जैसे वो डालता जाए और पता ही नहीं चलता था भिक्षा पात्र में कहाँ चला जाता था। सुबह से लेकर के दोपहर हो गई, लेकिन उसका भिक्षा पात्र भरा नहीं, वह खाली का खाली रहा। और राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा भिक्षा पात्र है। और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उसका भिक्षा पात्र भरा नहीं। तो राजा ने उस भिखारी से माफ़ी मांगी और उस भिखारी से कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, बस मुझे इतना बता दो कि भिक्षा पात्र ये है क्या? क्या इसमें कोई जादू है क्या? क्या इसमें कोई रहस्य है? तो उस भिखारी ने कहा, महाराज, न तो इसमें कोई जादू है और न इसमें कोई रहस्य है। उसने कहा कि महाराज, एक दिन मैं श्मशान घाट से गुजर रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक इंसानी खोपड़ी पाया और उस इंसानी खोपड़ी को मैंने अपना भिक्षा पात्र बना लिया। और मैं खुद ही हैरान हूँ कि इंसानी दिमाग और मन से बनी हुई यह खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। इस इंसानी मन में जितना ही भरो, वह मन उतना ही अतृप्त रहता है। तो इस कहानी का सीख यह है कि आज तक कोई भी मनुष्य अपने मन और अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया। मन कभी भरता ही नहीं। मन बड़ा चंचल है, यह लालच से भरा होता है, इसे कभी भरा नहीं जा सकता। अच्छा, कुछ लोग इस भ्रम में जीते हैं और यह सोचते हैं कि बस एक दिन की बात है, कल मन भर जाएगा। वो सोचते हैं बस एक बार लॉटरी अगर निकल गई तब तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। एक बार कोई बढ़िया पद मिल गया, नौकरी मिल गई या राजनीतिक पद मिल गया, बस सब तो ठीक ही हो जाएगा, फिर तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन वो यह नहीं सोचते हैं कि भगवान ने मन को बनाया ही ऐसा है, उसे कभी भरा ही नहीं जा सकता, पूरा किया ही नहीं जा सकता। दरअसल मनुष्य का मन जो होता है ना, वह हर वक्त मनुष्य को किसी न किसी लालच में फंसाए रखता है, हर वक्त। और उस लालच के चलते व्यक्ति अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति को अपने मन को ऐसी चीज़ों से दूर रखना चाहिए जो उसे मुसीबत में खड़ी करती हो, जो मुसीबत पैदा करती हो। और व्यक्ति को उतने में ही संतोष करना चाहिए, संतोष करना सीखना चाहिए जितना वह अपनी मेहनत से और अपनी ईमानदारी से प्राप्त करता है। और जब किसी मनुष्य की ज़रूरत से ज़्यादा चाहत रहेगी तो निश्चित मानिए उसको कष्ट और मुसीबत मिलना ही मिलना है। धन्यवाद।